कुछ दिन पहले मुझे एक ऐसी तस्वीर मिली जो जीवन के उस सच्चाई का बखान करता है जिसे स्वीकार कर पाना मुश्किल है। इस आर्टवर्क को दोस्तों मेमेंटो मोरी कहा जाता है। जरा ध्यान से देखना। इसमें एक सांप अपने पूंछ को खा रहा है। इस सांप को औरबोरस कहा जाता है। ये सांप असल में जन्म, जीवन और पुनर्जन्म को रिप्रेजेंट करता है। पता है कैसे? मान लो एक जंगल भीषण आग से जलकर भस्म हो गया, लेकिन उसके बाद भी कुछ दिनों बाद उस जंगल से नए पेड़ उगना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जले हुए अवशेषों में पोषक तत्व मौजूद होते हैं। जिस चीज को हम देखकर अंत समझते हैं वो बस एक नई चीज की शुरुआत होती है। इस तस्वीर में आपको सूर्य और चंद्रमा भी देखने को मिलेंगे, जो ब्रह्मांड में चल रहे निरंतर चक्र को रिप्रेजेंट करता है। एक ऐसा लूप जो अरबों सालों से चलता आ रहा है। और इसके ठीक ऊपर जरा ध्यान से देखिए, आपको एक हावर ग्लास देखने को मिलेगा जो समय को रिप्रेजेंट करता है। पर ये तो वो चीजें हो गई दोस्तों जिसे हम अपनी इंद्रियों द्वारा एहसास करते हैं और जिससे हम ब्रह्मांड के नियमों द्वारा बंधे हुए हैं। ये चित्र उस चक्र को दर्शाती है जो निरंतर चलती रहती है और कभी भी शांत नहीं रहती। इस चक्र में आपको बस सुख, दुख, जन्म और मृत्यु मिलता रहता है। पर इन चीजों से परे जो मौजूद है वो है शून्यता, जहाँ इस ब्रह्मांड का कोई भी नियम लागू नहीं होता। शिव से मिलने के लिए व्याकुल एक व्यक्ति जब अपने शांत कमरे में जाकर बैठा तो उसे उस चीज का एहसास हुआ जो उसके भीतर से निकल रही थी। वो खालीपन और मौन जो उसके शरीर और मन के अस्तित्व को मिटाकर उस शून्यता में ले जाती थी, जहाँ पर ना तो जीवन मौजूद है और ना ही मृत्यु, ना कोई ऊर्जा मौजूद है और ना ही कोई प्रकाश और अंधकार, जहाँ कुछ भी मौजूद ही नहीं है। अरे वो जगह जो दुनिया के सभी तीर्थों और पवित्र जगहों से कहीं अधिक ऊंची है, क्योंकि परमात्मा भी वहीं वास करते हैं, जहाँ मौन है, जहाँ शांति है और जहाँ कुछ भी मौजूद नहीं है, क्योंकि शून्यता ही परमात्मा है। सद्गुरु के अनुसार 15,000 साल से भी ज़्यादा पहले हिमालय के ठंडी पहाड़ियों में से एक अद्भुत व्यक्ति प्रकट होते हैं। वो स्थिर अवस्था में बैठे थे, उनकी आंखें बंद थी और उनके चेहरे से गहरी शांति और सुकून की आभा निकल रही थी। ये बात कोई नहीं जानता था कि वो कौन था और कहाँ से आया था। उसकी उपस्थिति से चकित होकर गांव के लोग उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं। गांव के लोगों को ये उम्मीद थी कि वो कोई चमत्कार करेंगे। दिन हफ्ते में बदल गए, फिर भी वो व्यक्ति शांत अवस्था में बैठे रहे, बाहरी दुनिया से अछूता। उसके बाद एक एक करके गांव के लोगों की दिलचस्पी खत्म हो गई और वे चले गए, क्योंकि वे उनकी शांति की गहराई को समझ नहीं पाए। और अंत में बस 7 व्यक्ति बचे जो इस रहस्यमय व्यक्ति से निकलने वाली गहन ऊर्जा से मोहित हो गए थे। इन 7 व्यक्तियों को लगा कि केवल कोई ऐसा व्यक्ति ही इतने लंबे समय तक स्थिर और शांत बैठ सकता है जिसने भौतिकता की सीमाओं को पार कर लिया हो। उन 7 व्यक्तियों ने उनका नाम आदि योगी रखा, जिसका अर्थ है दुनिया का पहला योगी। दोस्तों, ये वही 7 ऋषि हैं जिन्हें आप सप्तर्षि के नाम से जानते हो। यही दुनिया के वो पहले 7 शिष्य थे और शिव या आदि योगी को ही दुनिया के पहले योगी के रूप में जाना जाता है। आखिर ऐसा क्या है दोस्तों मौनता और स्थिरता में? क्या अस्तित्व से परे भी ऐसा कुछ मौजूद है जो जीवन से बढ़कर है? और वो जगह जहाँ पर ना तो भौतिकता मौजूद है और ना ही अच्छी बुरी कोई ऊर्जा, जहाँ विचारों की कोई जगह नहीं है, खालीपन, जहाँ अस्तित्व नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, या जिसे हम शून्यता कहते हैं। और आखिर कौन है शिव? क्या एक ऐसे योगी जो बस कैलाश के शिखर पर ध्यान में बैठे हुए हैं, या वो जो एक सांस लेने और छोड़ने के बाद जो अंतर खालीपन रह जाता है वो है शिव? या मन में आने और जाने वाले विचारों में जो अंतर रह जाता है वो है शिव? या आंख बंद करने के बाद जिस खालीपन का हमें एहसास होता है वो है शिव? शिव का अर्थ है जो नहीं है, और ये ना होने का अर्थ है शून्यता, एक ऐसा खालीपन जो जीवन की हर एक चीज में छुपा है। योग वशिष्ठ में एक बड़ी गहरी बात लिखी हुई है। ये संसार एक लंबे स्वप्न की तरह है जहाँ केवल चेतना चमकती है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड शिव और आत्मा के अनंत स्थान में एक खेल मात्र है। शिव ही शून्य है। ये शून्यता केवल खालीपन नहीं है, बल्कि अनंत संभावनाओं का एक स्रोत है। ये मौन का वो स्थान है दोस्तों जहाँ से सृष्टि उत्पन्न होती है और अंत में लौट जाती है। शिव को केवल विनाशक के रूप में देखा जाता है, लेकिन वास्तव में वे इस अनंत शून्यता का प्रतिनिधित्व करते हैं जो सृष्टि और विनाश दोनों से परे है। ये वही शून्यता है जो न केवल हर एक चीज की उत्पत्ति का स्रोत है, बल्कि उसका अंतिम गंतव्य भी है।
शिव सूत्र में कहा गया है, जब मन अपने शुद्ध स्वरूप में स्थिर होता है तो वो शिव है। जो इस सत्य को जान लेता है वो संसार के उतार चढ़ाव से अछूता रहता है। केवल आंख बंद कर लेना ही शून्यता नहीं है। जब आप इस दुनिया को गहराई से देखना शुरू करोगे तो हर एक चीज आपको बस एक चलचित्र की तरह लगेगी, जो बिना किसी कारण और रुकावट के चलती रहती है। वो लोग जो बिना जागरूकता के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं, लोग जो अनजान है उस शक्ति से जो उनको इस अनंतता में नचवा रही है। शून्यता में विलीन होने के बाद आपको ना किसी चीज की जरूरत होगी और ना ही किसी चीज को आपकी जरूरत होगी। और ये है वो शून्य नृत्य जहाँ से हर एक चीज निकलती है और वहीं सब कुछ विलीन हो जाती है। शिव के विषय में ऐसे कई कॉन्सेप्ट है दोस्तों, जिसे मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो एक तरह का शिव के बारे में इंट्रोडक्शन था दोस्तों, लेकिन असली ज्ञान आपको आगे मिलने वाला है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। आपका मूल्यवान समय देने के लिए धन्यवाद।